एक मरीज ने एक दिन पहाड़ से लाया हुआ झरने का पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने देखा कि उसके गिलास में एक काले रंग का जीव था। उसने उसे उंगली से छूकर देखा तो पता चला कि वो कोई जिंदा कीड़ा था। उसने उस कीड़े को मसल दिया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी पेशाब की जांच करवाई तो उसमें भी वही काला कीड़ा दिखाई दिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, शरीर में कमजोरी आने लगी, नाक से खून बहने लगा और वो कभी कभी बेहोश भी होने लगा। फिर उसने डॉक्टर की सलाह पर एक खास किस्म की वाटर थेरेपी करवाई। उसे एक बड़े लोहे के डिब्बे में रखा गया जिसमें नीले रंग का एक विशेष तरल भरा था। डॉक्टर ने बताया कि ये एक तरह का ट्रीटमेंट है जिससे शरीर अंदर से शुद्ध होता है, जैसे कोई गर्भ में वापस चला गया हो। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर कुछ चिपचिपा रेंग रहा है। ध्यान से देखा तो लगा कि उसके चारों ओर चींटियां चल रही हैं। वो डर गया, चिल्लाने और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ऑक्सीजन मास्क हटा बैठा और आवाज भी नहीं निकाल सका। उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गया। सौभाग्य से नर्सों ने समय पर उसे बाहर निकाला, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो कुछ भी असामान्य नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा कि ये सब बस एक भ्रम था। वापस कमरे में आकर उसने अपने बॉस की मेडिकल फाइलें देखी। उसमें दिखा कि बॉस के कई दांत गिर चुके थे। एक रात उसने खिड़की से देखा कि कोई रात में शव ले जा रहा है। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह उसने एक लड़की हन्ना से मुलाकात की जो पहली बार बाहर की दुनिया देख रही थी। वो उसे पास के गांव ले गई। वहाँ हन्ना ने पहली बार बियर पी और जैक मरीज ने एक रिटायर्ड डॉक्टर से अपने बॉस के दांत गिरने की वजह पूछी। डॉक्टर ने कहा कि यह पानी की कमी से हुआ होगा, लेकिन जैक को हैरानी हुई क्योंकि उस हेल्थ सेंटर में तो बहुत पानी था। उसे पता चला कि उसके ऑफिस में किसी को भी उसकी छुट्टी की जानकारी नहीं दी गई थी, यानी संस्था ने जानबूझकर उसे रोके रखा था। जब वो सब समझ ही रहा था कि तभी सेंटर का डायरेक्टर आकर उन्हें वापस ले गया। जैक की हालत भी बिगड़ने लगी, होंठ सूखने लगे, दांत गिरने लगे। फिर वो छुपकर अस्पताल के एक प्रतिबंधित हिस्से में गया और देखा कि कई मरीजों को पानी के टैंक में रखा गया है, जैसे कोई नमूना हो। उसका बॉस भी उनमें था। वो डर के मारे वहाँ से भाग निकला और गाँव में जाकर पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने उसे शांत किया और मदद का भरोसा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वही डायरेक्टर और पुलिस अंदर आए और डायरेक्टर ने कहा कि जैक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जैक कंफ्यूज हो गया, क्या वो सच में बीमार है? वो वापस सेंटर गया और इलाज करवाने लगा, यहाँ तक कि कंपनी को इस्तीफा देने की चिट्ठी भी लिखने लगा। लेकिन लिखते समय ही उसे शक हुआ और उसने प्लास्टर काटा तो पाया कि उसकी टांग बिल्कुल ठीक थी। डायरेक्टर ने उसे धोखे में रखा था। वो उस कमरे में गया जहाँ रात को शव ले जाए जाते थे। वहाँ उसे जले हुए शव और एक अंडरग्राउंड लैब मिला। वहाँ उसने एक रिपोर्ट देखी जिससे पता चला कि पहले के समय में एक महिला ने एक विकृत बच्चा जन्मा था और वही डायरेक्टर, उस बच्चे का पिता, अब ये प्रयोग कर रहा था। फिर उसने देखा कि मरीजों की लाशों से मछलियों को खिलाया जा रहा है और इन मछलियों से एक खास दवा बनाई जाती है जो लंबे जीवन के लिए इस्तेमाल होती है। डायरेक्टर इंसानों के शरीर से यह पदार्थ निकालता था और बाकी लाशें मछलियों को खिला देता था। जैक ने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन मरीज अब उसकी बात नहीं मानते थे। वो सब उस इलाज से मानसिक रूप से बदल चुके थे। अंत में जैक को पकड़ लिया गया, लेकिन फिर हन्ना ने उसे एक खिलौना वापस दिया जिससे उसे होश आया। डायरेक्टर अब अपनी असली पहचान में था। वही पुराना आदमी जिसने यह सब शुरू किया था। वो हन्ना से शादी करना चाहता था क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी, लेकिन जैक ने आखिरी वक्त पर सब बर्बाद कर दिया। डायरेक्टर ने फिर से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैक ने आग लगाई। डायरेक्टर ने आग बुझा दी और जैक को मछलियों के पास धकेल